फकीरों के पास 4.5 करोड़ के सूट के पैसे आते हैं, जहां से फकीरों के पास लाखों के चश्मों के पैसे आते हैं, जहां से फकीरों के पास इतने पैसे आते हैं कि वो 1.5 लाख का पेन खरीद लें। नमस्कार, आदाब और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस समय एक नेता बहुत ज्यादा परेशान है, चारों तरफ से उसके ऊपर हमला हो रखा है, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं और वो नेता है महुआ मोइत्रा। तृणमूल कांग्रेस की नेता सांसद महुआ मोइत्रा पिछले कई सालों से निशाने पे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, क्योंकि एक फायर ब्रांड नेता है महुआ मोइत्रा, जो कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी उनकी स्कीम्स पे बोलते हुए नजर आई हैं। चाहे अडानी का मसला हो, चाहे मणिपुर का मसला हो या फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह का मसला हो, यानी कि कुल मिलाकर के सरकार से सवाल पूछने में वो कभी पीछे नहीं हटती। सवाल इतने पूछ दिए कि अंत में परेशान होकर के सरकार को जवाब देना पड़ा। उनके सवाल का जवाब उनको एक आरोप के रूप में मिला। वो आरोप जिसके अनुसार महुआ मोइत्रा ने सवाल इसीलिए पूछा है क्योंकि उन्हें सवाल पूछने के पैसे मिले हैं। महुआ मोइत्रा लगातार अडानी के ऊपर सवाल पूछती नजर आई हैं, संसद में भी बाहर भी। वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के रिश्तों पर भी सवाल उठाते रही हैं कि आखिर क्यों अडानी को इस तरह से खुली छूट दी जा रही है लूट मचाने की। इस देश में सरकार कुछ नहीं कर रही है। आखिर क्यों एक अडानी जैसे फ्रॉड के साथ इतने अच्छे संबंध है प्रधानमंत्री मोदी के। इसके बाद से महुआ मोइत्रा पर अब आरोप लगा है कि उन्होंने ये सारे सवाल एक बिजनेसमैन से पैसे लेकर के पूछे ताकि उस बिजनेसमैन को फायदा हो। सवाल पूछने के बदले उन्होंने उस बिजनेसमैन से पैसे लिए, एक्सेसरीज ली, महंगी एक्सपेंसिव चीजें ली और इसीलिए उन्होंने सवाल पूछा ताकि उनको पैसों का फायदा हो सके। कि महुआ मोइत्रा इकलौती नहीं है अडानी को लेकर के सवाल उठाने वाली, इससे पहले भी लोग उठाते रहे हैं। हालांकि सवाल पूछने वाले ज्यादातर जेल गए, किसी की सांसदी भी रद्द करने की कोशिश हुई, तमाम सारी चीजें हुई, लेकिन और भी लोग सवाल उठाते रहे। इतना ही नहीं, हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक पूरी रिपोर्ट पेश की जिससे पता चला कि किस तरह से खुलेआम छूट मिल गई है अडानी को देश में घपलेबाजी करने की, किस तरह से लोगों का पैसा लूटा जा रहा है और किस तरह से सरकार का सपोर्ट अडानी को प्राप्त है, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी का, क्योंकि अडानी प्रधानमंत्री मोदी के काफी करीबी दोस्त है। हिंडनबर्ग वालों का दावा है कि उनकी रिपोर्ट्स पे तमाम देशों में जांचें चलती हैं और लोगों को सजा मिलता है, पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। शुक्र है कम से कम हिंडनबर्ग वाले जो है भारत में नहीं है, नहीं तो अब तक तो इनका संस्थान ही बंद हो चुका होता। इन आरोपों के साथ साथ तमाम व्यक्तिगत आरोप जो लगे, उसमें सबसे बड़ा रोल निभाया महुआ मोइत्रा के जिल्टेड एक्स यानी कि ठुकराया प्रेमी, नाराज प्रेमी जयानंद देहद्रई ने यह भी आरोप लगाया है कि उनका कुत्ता रॉटविलर, उसको महुआ मोइत्रा ने अपने पास रख रखा है, उसको किडनैप कर रखा है टाइप की चीजें, और उसको लेकर के इस समय सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है कि कुत्ता कैसे चुरा लिया। लेकिन दोनों जब पार्टनर थे उस वक्त ये कुत्ता उनके साथ था और अलग होने के बाद से उसकी कस्टडी को लेकर के लगातार इन लोगों के बीच में बैटल चल रही है। यहाँ तक कि इससे पहले जब जय अनंत इस कुत्ते को अपने घर लेकर के गए, उसके बाद से महुआ मोइत्रा ने पुलिस कंप्लेन की, जिसके बाद से उन्हें कुत्ता वापस करना पड़ा और उसके बाद से महुआ मोइत्रा ने कंप्लेन वापस ले ली थी। पहले राजनीति, फिर उनका कुत्ता, और इसके बाद से आई अगली चाल भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टरों की तरफ से, जिनमें वो एक्सपर्ट है। एक ऐसी चाल जो उनके लिए आखिरी रास्ता होती है। अब सीधी सी बात है, राजनीति कितनी समझते हैं कितनी नहीं, ये तो देखने को मिल जाता आराम से। कोई भी सवाल पूछो कितना अच्छा जवाब मिलता है, ये भी आप तरह तरह के वायरल वीडियोज में देखते ही रहते हैं। लेकिन ऐसे में उन्हें जब लगा कि औरत है, काफी तेज है, तो क्या किया जाए, तो औरत है तो कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, इसका चरित्र हनन करते हैं। कैसे करेंगे लेकिन? अच्छा, तो एक्स के जरिए फोटोज जो हैं वो वायरल कराई गई, फोटोज लीक कराई गई। इन फोटोज में आप देखिए महुआ मोइत्रा एक पार्टी में नजर आ रही हैं, लेकिन फोटोज को जो सबसे पहले जो फोटोज आई उन्हें क्रॉप्ड करके लोगों के सामने रखा गया। इन फोटोज में महुआ मोइत्रा जिस तरह से नॉर्मली वो साड़ी वगैरह पहनती है, उसकी जगह पे ड्रेसेस पहने हुए हैं, वो वेस्टर्न ड्रेसेस पहने हुए हैं और वो ड्रिंक कर रही हैं और उनके हाथ में सिगार है। एक पार्टी की तस्वीर पूरी नजर आ रही है। लेकिन इसको लेकर के जिस तरह की बातें की गई महुआ मोइत्रा के बारे में, वो बेहद शर्मनाक भी कहना काफी कम होगा। लेकिन इन भक्तों से इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती। औरतों के लिए घृणा, औरतों के लिए नफरत इनके लीडर्स में भरी पड़ी है, तो इन 2 रुपए पर ट्वीट वाले आईटी सेल वालों में कैसे नहीं होगी। हालांकि इनका जवाब महुआ मोइत्रा ने खुद ही बहुत अच्छा दिया। उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि
तुम लोग जो फोटो शेयर कर रहे हो उसके लिए मैं भी ओपिनियन दे देती हूँ कि मैं ग्रीन वाली ड्रेस में ज्यादा अच्छी लग रही हूँ। और इसके साथ उन्होंने एक जो बात कही, बहुत मजेदार बात कही, उन्होंने कहा कि हम बंगाली औरतें अपनी जिंदगी जीती हैं, झूठ नहीं जीती। एक पार्टी में अगर कोई लड़का, कोई पुरुष नेता, उसकी तस्वीरें आती हैं, इस तरह की बातें नहीं होंगी, और ये लीक करने वाली तस्वीर ही नहीं है। लेकिन क्योंकि महिला है तो इस तरह से भक्तों ने उसे स्कैंडल बना दिया। आप हैशटैग महुआ मोइत्रा डालिए तो सबसे पहले स्कैंडल आ रहा है सामने। आजकल की लड़कियों को शूर्पणखा कहने वाले कैलाश विजयवर्गीय भाजपा के नेता, उनको भी महुआ मोइत्रा ने काफी अच्छा जवाब दिया था कि मेरा जो मन करेगा मैं पहनूंगी, आज की लड़कियों का जो मन करेगा वो पहनेंगी, तुम कौन होते हो बताने वाले। तो बेसिकली जो महुआ मोइत्रा लगातार कहते आई हैं कि ये भाजपाई महिलाओं की स्वतंत्रता के विरोध में है, वो खुद ही इन्होंने प्रूव कर दिया। वो जो डबल स्टैंडर्ड होता है, किसी एक चीज के लिए जो पुरुषों के लिए नॉर्मल है उसके लिए लड़कियां बिच हैं, वो इन्होंने खुद ही प्रूव कर दिया। इन स्तरहीन लोगों से स्तर की उम्मीद तो नहीं ही है, काफी साल हो चुके हैं इनको देखते हुए, इनको झेलते हुए। लेकिन घिन तब आई जब महुआ मोइत्रा ने अपने कुत्ते के साथ जो वीडियोस डाल रखी हैं, उन वीडियोस को लेकर के ऐसी बातें की गई। आप ये वीडियो देखिए जिसमें महुआ मोइत्रा अपने कुत्ते को दुलार कर रही हैं, प्यार कर रही हैं। इस पे कहा गया कि कुत्ते का शोषण कर रही है, और किस सेंस में कहा गया है वो भी आप समझ रहे हैं। इन कुत्तों को ये नहीं पता है कि जिनके अपने कुत्ते होते हैं वो सच में इस तरह से ही दुलार करते हैं। इन्हें नहीं मिला दुलार घर में इसीलिए तो ये इस तरह से है, लेकिन नहीं, उन्होंने इस तरह की गंदी बातें फैलानी शुरू कर दी, लिखनी शुरू कर दी। ऐसे ही तो होते हैं पेट पेरेंट्स, और कैसे होते हैं। अडानी वाले मामले पे तो निशिकांत दुबे ये सारी चीजें जो है वो लीडर बन करके आगे हैं। निशिकांत दुबे ने ये शिकायत की। निशिकांत दुबे की फर्जी डिग्री का मामला खुद महुआ मोइत्रा उठाते रही हैं, और उन्होंने अभी भी यही कहा है कि ठीक है मेरी जांच कर रहे हो कर लो, लेकिन निशिकांत दुबे की फर्जी डिग्री का भी जांच करो। पर महुआ मोइत्रा को अब तक ये समझ जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में फर्जी डिग्री की जांच नहीं होती है। चलो अडानी वाले सवाल पे तुम कह रहे हो कि उन्होंने पैसा लेकर के पूछा है, जांच चल रही है, उस पर बहुत ज्यादा कमेंट अभी नहीं बनता है। लेकिन 2 महीने पहले उन्होंने मणिपुर पर भी सवाल उठाया था। वो सवाल भी क्या पैसे लेकर के किए थे? प्रधानमंत्री मोदी संसद में नहीं आते और आखिरी दिन आकर के भाषण दे करके चले जाते हैं, इस पे भी सवाल उठाया था। इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाया था बृजभूषण शरण सिंह पे। जी हाँ, वही बृजभूषण शरण सिंह जो कि संसद में दांत दिखाए बैठा रहता है और खिलाड़ियों को सड़क पे पीटा जाता है, इस पे भी सवाल उठाया। हरियाणा में हिंसा हुई, उस पे सवाल उठाया। मणिपुर में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, प्रशासनिक तरीके से हेट क्राइम फैलाया जा रहा है, इस पे भी सवाल उठाया। चलो 2 महीने पहले की भी बात छोड़ दो, 2 साल पहले की बात ले लो। सीएए एनआरसी पर सवाल उठाया था कि प्रधानमंत्री जिस तरह से इम्प्लीमेंट कराते चीजों को जल्दी जल्दी में, और जिस तरह से गलत तरीकों से खास माइनॉरिटी को परेशान करने की कोशिश लगातार देश में हो रही है, उस पर सवाल उठाया था। उससे किस बिजनेसमैन को फायदा हुआ था? अलग अलग राज्यों में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बाई हुक और बाई क्रुक के तरीके से सरकारों को, राज्य सरकारों को गिरा करके अपनी सरकार बनाने की कोशिश करती है, इस पे भी सवाल उठाया था। इतना ही नहीं, सवाल उठाया था लोगों की मौतों पर। कोविड के दौरान जिस तरह से लोग मरे थे लाखों की संख्या में, उस पर सवाल उठाया था कि आखिर किस तरह से आपने अचानक से 24 घंटे में बिना प्लानिंग किए, बिना किसी से डिस्कशन किए आप कह देते हैं लॉकडाउन होगा, टीवी पे आकर के आप बोल करके चले जाते हैं और भुगतता सारा देश है। इस पर भी सवाल उठाया था। वो भी किसी बिजनेसमैन ने पैसा दिया था। भक्तों को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि लुई विटान का बैग लेके चल रही हैं, कहां से इतने पैसे आए? वहीं से पैसे आए हैं जहां से फकीरों के पास 4.5 करोड़ के सूट के पैसे आते हैं, जहां से फकीरों के पास लाखों के चश्मों के पैसे आते हैं, जहां से फकीरों के पास इतने पैसे आते हैं कि वो 1.5 लाख का पेन खरीद लें। तो खैर आज के वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हो सकता है आपको एनर्जी लो लगे क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए एनर्जी लो है। पर वीडियो लाइक कर दीजिएगा, पसंद आए तो। अच्छा लगा हो या फिर सहमत हो या असहमत भी हो तो भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये लोकतांत्रिक स्पेस है, यहाँ पे हम लोग बैठ कर डिस्कशन करते हैं, लेकिन भद्र भाषा में। तो इसीलिए कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।